बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र में आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारतीय समाज के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय समाज विविध सांस्कृतिक समानताओं एवं विविधताओं वाला एक ऐसा देश है जहाँ पर उसकी बहुरंगी संस्कृति एक बहुविध भाषा के आधार पर उस समाज की विशेषताओं को देखा जाता है। भारतीय समाज की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं एवं कुछ अपनी अलग से विविध संस्कृति की छटाएं हैं, तो उसे हम देखेंगे। जैसा कि समाज में हमने देखा है, भारतीय समाज की एक प्राचीन विविधतापूर्ण संस्कृति है। भारतीय समाज का निर्माण युगीन संस्कृतियों से हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय समाज में अनेक जातियों, धर्मों एवं संस्कृतियों का योगदान देखा गया है। भारतीय समाज के अंदर जितने भी जो बाहर की जातियों और संस्कृतियों के लोग यहाँ आए, वो यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर के यहीं के संस्कृति के विभिन्न अंग बन गए। इस प्रकार हमने भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं दुनिया में जितने भी जिस तरह के धर्म के लोग पाए जाते हैं, भारतीय समाज में यहाँ निवास करते हैं और आराम से यहाँ के लोग रहते हैं। अगर हम भारतीय समाज के भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक लेकर भारतीय समाज की बहुरंगी छटा एवं संस्कृति की विविधता हमको देखने को मिलती है। इस संस्कृति का निर्माण अनेक शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों के दौरान वहाँ रहने वाले लोगों और लोगों के माध्यम से, जीवंत संस्कृति के माध्यम से हुआ है। इसलिए संस्कृति एवं समाज के मध्य एक घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है कि भारतीय समाज को एक संस्कृति का विविध अंग देखा जाता है। संस्कृति का अर्थ है जो लोगों के बीच में रहती है। संस्कृति जहाँ सीखा हुआ व्यवहार है और संस्कृति के माध्यम से लोगों की जीवन की अभिव्यक्ति होती है। उनके रहने का तरीका, उनके खान पान का तरीका, बोलचाल का तरीका और उनकी जो भाषा और उनका रहन सहन, पहनावा, इससे संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। तो हम भारतीय समाज की या संस्कृति की चर्चा करते हैं तो ये अपने आप में एक पूरक है। जब भी समाज के बारे में करेंगे तो उसका आभास संस्कृति से होता है, क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति आपस में इतने घुले मिले और रचे बसे होते हैं कि जब भी समाज की चर्चा होगी तो अक्सर ये माना जाता है कि संस्कृति की चर्चा की जाती है। उत्तर भारत में भारत के जो लोग हैं प्राय हिंदी भाषी हैं। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़ीसा उड़ुपी भाषा का प्रमुख योगदान है। इसी के साथ अगर हम पूर्व में जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, मेघालय और आसाम, उसके साथ त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें पूर्वी भाषाओं का या पहाड़ी भाषाओं का प्रचलन देखा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में डोंगरी भाषा का प्रचलन है। तो इस प्रकार हमने देखा